हाँ जी, तो जैसा आपने मेरा पिछला सफ़र देखा, मैं पिछले 28 दिनों से था टर्की में और ये 28 दिनों का सफ़र करने के बाद मैं पहुंचा था बैक टू इस्तांबुल, क्योंकि हमारी रिटर्न फ़्लाइट यहीं से जो थी। आखिर वीज़ा ही हमें 30 दिनों का जो मिला था। तो इस्तांबुल वापस आने के बाद मेरे पास थे 24 आवर्स और मैं सोच रहा था कि यार इस बार मैं गलाटा टावर देख के जाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं 5-6 दिन रुका, हमने देखा ही नहीं। मतलब अब चाहे आलसी इंसान बोल लो या फिर थोड़ा अनप्लान ट्रिप बोल लो। खैर उसी टाइम मैं प्लान कर रहा था कि मैं जाता हूँ गलाटा टावर, बट उसी वक्त मेरी फ्रेंड ताबिया का मेरे पास मैसेज आता है कि भाई तू बुरसा डे ट्रिप प्लान क्यों नहीं करता, तेरे पास यदि पूरा दिन है। तो अब आप लोग पूछोगे यार ताबिया कौन है, तो आपने शायद मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी, और यदि देखी होगी तो पक्का आपको पता होगा ताबिया कौन है। और अब वैसे बुरसा शहर घूमने का मन तो मेरा भी था, बट आई हैड ओनली 50 टर्किश लीरा इन माई पॉकेट एंड आई चैलेंज टू माई सेल्फ टू सर्वाइव फॉर 24 आवर्स ओनली इन 50 टर्किश लीरा, जिसमें मैं ना कोई कार्ड स्वाइप करने वाला था और ना कहीं कार्ड यूज करने वाला था। एंड सबसे फ़नी बात, मेरे पास अभी टोटल है 50 लीरा और 2 दिन मुझे मैनेज करना है, पता नहीं हो पाएगा नहीं। वैसे क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, बट कैश में निकालना नहीं चाह रहा। बट फिर मन बोलता है कि यार मैं पता नहीं टर्की वापस कब आऊँगा, तो क्यों ना बुरसा शहर घुमा ही जाए। तो उसके बाद क्या था, मैं सीधा पहुंचता हूँ पोर्ट पर और इस्तांबुल से मैं लेता हूँ फेरी बुरसा के लिए। एंड फेरी राइड के लिए आई पेड 40 टर्किश लीरा फॉर अ राउंड ट्रिप, जिसमें फेरी मुझे पहुंचाने वाली थी मुदानिया, एंड मुदानिया से यू हैव टू टेक ए बस और शटल। तो ऐसे ही कुछ बिना प्लानिंग के मैं ले लेता हूँ फेरी और मैं निकल लेता हूँ बुरसा के लिए। और जैसे ही मैं फेरी पे पहुंचता हूँ तो भाई साहब, मतलब फेरी देख के दिल इतना खुश हो जाता है कि यार 40 टर्किश लीरा में और क्या ही लोगे। मतलब यदि मैं फेरी की बात करूँ तो इट वॉज रियली ह्यूज एंड इट कैन टेक अप टू 500 पर्सन इन वन टाइम। और यहाँ पे आपको मिल जाती है एक ओपन कैंटीन। और यदि मैं लेग स्पेस की बात करूँ तो आई थिंक आज तक तो मुझे किसी इकोनॉमी क्लास फ्लाइट में इतना बड़ा लेग स्पेस मिला नहीं। हाँ मतलब फ्लाइट और फेरी का कंपैरिजन थोड़ा उल्टा है, बट फिर भी मतलब अमेजिंग था यार। और फेरी में बैठने के बाद मैं सोच ही रहा हूँ कि यार मेरे पास कौन आएगा या आएगी, बट जब मुझे पता चलता है कि देयर इज़ नो वन, तो मैं आराम से फैल के सोता हूँ और विंडो के नज़ारे एंजॉय करता हूँ। बट उसी वक्त मेरे पास कॉल आता मेरी एयरलाइन से, जो मेरी फ़्लाइट वो दिखा ही नहीं रहा। पीएनआर से पूछा, कॉल करके पूछ रहा हूँ, बोल रहा है ऐसा भाई हमारे पास डेटा ही नहीं है एंड मैं नहीं चाहता यहाँ पे अटकूँ, क्योंकि अभी टेस्ट वगैरह भी करवा लिया एंड मुझे कैसे भी निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा वीज़ा 3 तारीख तक ही है। तो उसका भी कुछ देखते हैं क्या सीन होता है। और अब वैसे एयरलाइन का कॉल आते मेरी थोड़ी टेंशन तो बढ़ जाती है, बट आई थिंक यार कि टेंशन लेने से होगा ही क्या। तो टेंशन को साइड रख के मैं पहुंचता हूँ मुदानिया। और जैसा मैंने अभी एक दोस्त को पूछा बुरसा के लिए, या तो यहाँ से मैं मिनी बस एंड शटल ले सकता हूँ या फिर एक डायरेक्ट बस जाती है जो कि येलो कलर में, बट उसके लिए शायद मुझे सिटी कार्ड लेना पड़ेगा। एंड अभी कुछ पंगे हैं कि बताया था, जैसे मेरे पास कैश कम है एंड आई प्रीफर कि मैं कार्ड से पे करूँ, हुआ तो, नहीं तो मुझे फिर कैश निकालना ही पड़ेगा। एंड इफ यू आर गोइंग इस्तांबुल टू बुरसा, तो फेरी आपको ड्रॉप करने वाली मुदानिया, एंड वहां से यू हैव टू टेक ए बस और शटल एंड यू हैव टू पे 20 टर्किश लीरा। बट मेरे पास तो थे टोटल 10 लीरा एंड ना वहाँ पे कोई एटीएम मशीन थी और कार्ड स्वाइप आप कर नहीं सकते। तो मैं बस वाले भैया को बोलता हूँ कि भैया जहाँ पे 10 लीरा में हम पहुँच सकते हैं बस वहाँ ड्रॉप कर देना। एंड ही वॉज सच ए नाइस गाय, ही ड्रॉप मी एट ए शटल स्टेशन। एंड वहाँ मेरी दोस्त एजिगुल आ जाती है मुझे लेने, एंड एजिगुल और मैं मिले थे इजमीर में, बट शी इज़ ओरिजिनली फ्रॉम बुरसा। एंड शी टोल्ड मी बुरसा फेमस है यहाँ के हिल स्टेशन के लिए या फिर हिस्ट्री के लिए, एंड यू नीड मिनिमम 1 डे टू एक्सप्लोर बुरसा। बट इतना वक्त ना हमारे पास था, तो हमने सोचा थोड़ा बहुत हिस्ट्री देख के वैसे हम खुश हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेंट टू ए मार्केट एंड दैट इज़ वेरी फेमस मार्केट ऑफ बुरसा। एंड ऐसा बोला जाता है कि जो सिलिकॉन वैली का रास्ता था वहाँ के मर्चेंट लोग यहीं पे आया करते थे। बट वहाँ पहुँचते ही मेरी जो हिस्टोरियन फ्रेंड है मुझे मॉडर्नाइजेशन पर काफ़ी अच्छा ज्ञान देती है। इट सीम्स लाइक न्यू मार्केट हियर, Because of this fucking disgusting restoration, they didn't preserve the original one at all. They built all over again. और यहाँ का मार्केट घूमने के बाद हम पहुँचते हैं किसी सेरेमनी में जहाँ पे काफ़ी लोग सुल्तान की ड्रेस पहन के कुछ तो मार्च कर रहे होते हैं। एंड ऐसा ही कुछ नज़ारा मैंने देखा था अंकारा में, बट दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। बट हमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, और यह सब देखने के बाद हमें जाना होता वहाँ की पॉपुलर मॉस्क पर। बट वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि मैं और मेरी फ्रेंड ताबिया वी आर नॉट इन द फुली बॉडी कवर क्लॉथ्स, तो हमें अंदर अलाउ नहीं किया जाता। तो थोड़ा निराश भी होते हैं, बट उसके बाद हम आ जाते हैं कहीं कॉफ़ी पर, और वहीं दोस्तों के साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं आ जाता हूँ बैक टू इस्तांबुल। तो ये था मेरा बुरसा का सफर, और वैसे आज सफर कम कहानी ज्यादा थी। और अब आप लोग कमेंट्स में पूछोगे भाई तूने 50 लीरा में सर्वाइव किया है या नहीं, तो उससे पहले ही मैं बता देता हूँ यार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट था। और ट्विस्ट ये था कि जो मेरी दोस्त थी ताबिया, वो भी 3 या 4 दिन बाद टर्की छोड़ के जाने वाली थी, और उसके पास में भी काफ़ी लोकल करेंसी थी। सो शी गेव मी अराउंड 100 लीरा आई थिंक, एंड उसकी एक कंडीशन थी कि भाई मैं तुझे 100 लीरा तो दूंगी, बट यू हैव टू मीट मी इन जर्मनी, मतलब मेरे शहर में, तुझे वापस देने हैं। और अब एक घुमक्कड़ इंसान को क्या चाहिए, मतलब घूमने का बहाना ना। तो मैंने कहा बिल्कुल जी। एंड आई थिंक टर्की ट्रिप के कुछ ही दिनों बाद मैं था उसके शहर में,
खैर वो कहानी अलग है, उसकी भी अपन कभी करेंगे बात और वो कहानी भी आपको दिखाएंगे। तो यह था मेरा टर्की का सफर और इसके बाद में एक और नई जर्नी चालू होने वाली है और वो भी काफी अमेजिंग होने वाली है। और जैसा आपको पता है कि अपन है सोलो ट्रैवलर, तो वही सोलो जर्नी बट लोग काफी अमेजिंग होने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा। टिल देन बाय एंड टेक केयर।